हेलो नमस्कार प्रिय साथियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.2 क्लास 10th गणित। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5। इस प्रश्न को हम प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करेंगे। इसमें आपके दो समीकरण दे रखे हैं, अंडर रूट के 2x प्लस अंडर रूट के 3y बराबर 0। ठीक है। इसमें दूसरा समीकरण है अंडर रूट के 3x माइनस अंडर रूट के 8y बराबर 0। इसे आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हो, इसे आप समीकरण नंबर 2 मान सकते हो। ठीक है। हम कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करेंगे। इसके लिए हमें लेना पड़ता है समीकरण नंबर 1। हम लिखेंगे पहले आगे समीकरण नंबर 1 लेने पर। अब इसमें देखो समीकरण नंबर 1 कौन सा है, अंडर रूट के 2x प्लस अंडर रूट के 3y बराबर 0। ठीक है। हम क्या करते हैं, किसी एक चर का कर देते हैं पक्षांतरण। इसमें लिखेंगे अंडर रूट के 2x, इसके बराबर में दे रखा है 0। अब करेंगे प्लस अंडर रूट 3y का पक्षांतरण। इसमें प्लस के रूट 3y है, इसका कर देते हैं पक्षांतरण। और पक्षांतरण करने पर संख्या का चिन्ह चेंज हो जाता है। इधर प्लस के तो किसकी हो गई है, माइनस के अंडर रूट के 3y। हम यहाँ पर लिख देते हैं पक्षांतरण करने पर। ठीक है। और हमें अक्स का मान ज्ञात करना है। हम उतारेंगे अक्स, इधर माइनस के रूट 3y है, इसके बटे में कितना आ गया, अंडर रूट के 2। क्यों, इसमें अंडर रूट के 2 गुणे में थे, इधर भाग में आ गया। या इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, 3/2। इस पूरे के ऊपर अंडर रूट है और चिन्ह माइनस का है। आपको यहाँ देख लेना, इधर माइनस है और इसके ऊपर अंडर रूट है, इसके ऊपर अंडर रूट है, तो हमने दोनों संख्या के ऊपर अंडर रूट लगा दिया। हम यहाँ लिख देते हैं y। इस प्रकार अक्स का मान प्राप्त हो गया माइनस रूट 3/2y। ये बन गया समीकरण नंबर 3। आगे करते हैं अक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। आपको लिखना है यहाँ पर अक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। अब आपको देखना समीकरण नंबर 2 कौन सा है, ये रहा अंडर रूट के 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। हमें उतार देते हैं अंडर रूट के 3y माइनस रूट 8y, इसके बराबर में 0। ठीक है। अब उतारेंगे अंडर रूट के 3x, आगे चिन्ह माइनस का है, इसमें दे रखा है रूट 8y। इसका निकालते हैं वर्गमूल। इसमें 2 का भाग जाता है कितनी बार, 4 बार। फिर 2 का भाग दिया तो 2 बार गया, 1 आ गया। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसका बन गया जोड़ा, 2 आ गया बार। और इसका नहीं बन रहा जोड़ा, इसे रख देंगे अंडर रूट में। यानी आप अंडर रूट 8 को ऐसे भी लिख सकते हो, 2 अंडर रूट के 2y। मैं यहाँ पर कर सकता हूँ रूट 2y, इसके बराबर में 0। ठीक है। और हमें अक्स का मान फिट करना था, हम उतारेंगे अंडर रूट के 3। अब आपको देखना अक्स का मान कितना था, और हमें पता है अक्स का मान है माइनस रूट 3/2y। ब्रैकेट बंद कर देंगे, आगे चिन्ह माइनस का है, उतार देंगे 2 रूट 2y बराबर 0। इस अंडर रूट 3 को माइनस अंडर रूट 3 से गुणा कराएंगे। इसको इससे गुणा करते हैं, हमें 3 प्राप्त होता है। और यहाँ पर चिन्ह माइनस का माइनस कर दिया, इसके बटे में आ जाएगा अंडर रूट के 2। ठीक है। आगे उतारेंगे माइनस 2 रूट 2y, इसके बराबर में 0 कर देंगे। ठीक है। इतना करने के बाद में आपको देखना है, इसके बटे में रूट 2 है, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। अभी इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, इसमें लघुत्तम आ गया रूट 2। अब आपको करना क्या है, इस संख्या का भाग इसमें देना है। 1 बार गया, 1 को -3 से गुणा किया, माइनस का 3, साथ में आ गया y। ठीक है। आगे चिन्ह माइनस का है। फिर 1 का भाग देंगे अंडर रूट के 2 में, अंडर रूट का 2 आ गया। अब करेंगे अंडर रूट 2 को 2 अंडर रूट 2 से गुणा। हम करेंगे 2 रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा। ठीक है। इसको इससे गुणा करते हैं, हमें 2 प्राप्त होता है। फिर 2 को 2 से गुणा करते हैं तो हमें 4 प्राप्त होता है। यानी हम यहाँ लिख देते हैं 4, इधर आ जाएगा y, इसके बराबर में आ गया 0। ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, इसमें माइनस के 3y है और यहाँ माइनस के 4y है। हमें प्राप्त हो गया माइनस के 7y, इसके बटे में आ गया अंडर रूट के 2, इसके बराबर में 0 है। ठीक है। इतना करने के बाद में आपको देखना है, इसके बटे में रूट 2 है, इसके बटे में कुछ नहीं, हम मान लेंगे 1। ठीक है। अब करा देंगे वज्र गुणा। हम यहाँ लिख देते हैं वज्र गुणा करने पर। इसको इससे गुणा किया, माइनस के 7y आ गया। अब इसको इससे गुणा करेंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा 0। हम लिख सकते हैं y बराबर 0। और इधर गुणे में माइनस का 7 था, भाग में हो गया माइनस का 7। फिर y का मान आ जाएगा 0। यानी हमने -7 का भाग 0 में दिया, हमें प्राप्त हो गया y का मान 0। इस प्रकार हमें y का मान प्राप्त हो गया 0। अब ज्ञात करेंगे अक्स का मान। इसके लिए हम लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। हम यहाँ कर देते हैं y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। अब आपको देखना समीकरण नंबर 3 कौन सा था, तो ये रहा समीकरण नंबर 3। अक्स बराबर क्या है, माइनस रूट 3/2y। ठीक है। आगे उतारते हैं माइनस के रूट 3/2। अब रखेंगे y का मान
और y का मान हमारे पास में कितना है 0, ठीक है। हम यहाँ रख देते हैं 0। आगे साइन बराबर का है, इसको इससे गुणा करेंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा 0। इस प्रकार x का मान भी 0 आया है और y का मान भी 0 आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।